गुड मॉर्निंग क्लास LKG। दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश की क्लास में बेटा आज हम आपको लिखना सिखाएंगे डी। ठीक है, चलिए। बट इंग्लिश की क्लास में आज हम डी लिखने से पहले चलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। और इन अल्फ़ाबेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो हम A to Z पढ़ते हैं वो इंग्लिश के क्या है बेटा? अल्फ़ाबेट लेटर। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A B C D E F G H I J K L। ओके, M N O P Q R S T U V W X Y and Z। Once again, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये क्या है बेटा? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। जो अभी हमने आपको पढ़ाया वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। अभी बेटा जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। कौन कौन से? पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। आज हम आपको आपकी क्लास वर्क में लिखना सिखाएंगे डी। तो डी फॉर मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। डी से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? डी फॉर डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। डॉल मीन्स क्या होता है? गुड़िया। डी फॉर डव। डव मीन्स फाख्ता चिड़िया। ये एक बर्ड होती है जिसका नाम होता है डव। डी फॉर डव। डव मीन्स फाख्ता चिड़िया। डी फॉर डोर। डोर मीन्स दरवाजा। डी फॉर डोर। डोर मीन्स दरवाजा। डी फॉर डियर। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। ये एनिमल होता है ना। डी फॉर डियर। डियर मीन्स हिरन, ठीक है। तो कितने सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डियर, डी फॉर डव, डी फॉर डक। डक मीन्स क्या होता है? बतख। डक मीन्स बतख। डी फॉर डक। डक मीन्स बतख। तो चलिए आप अपनी इंग्लिश नोटबुक की कॉपी निकाल लीजिए। ये जो 4 लाइन वाली है इसमें आप ऊपर सबसे पहले बनाएंगे क्लास वर्क, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिखेंगे क्लास वर्क। फिर आपको बनाना है डी। और देखिए मैंने यहाँ पे डॉग भी बनाया हुआ है ना। इसे बना, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे क्लास वर्क डाला है ना। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। फिर आपको क्या करना है बेटा? पॉइंट लगाना है।
रेड वाली लाइन से लेकर के ब्लैक वाली लाइन तक सिर्फ 3 लाइन में आपको इस तरह से पॉइंट लगाना है। ये देखिए किस तरह से मैंने लगाया है। रेड लाइन से लेकर के ब्लैक लाइन तक 3 लाइन में आपको पॉइंट लगाना है। ओके, आपको पॉइंट बेटा एकदम सीधी लगाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। इस तरह से बेटा आप अपनी पूरी नोटबुक पे पॉइंट लगा लेंगे। ओके, फिर आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। ये जो आपने पॉइंट लगाया है उस पे आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है इस तरह से, एंड हाफ सर्कल, है ना। वेरी इजी डी बनाना। ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल। ये देखिए, इस तरह से बेटा आप अपनी पूरी नोटबुक में डी बनाएंगे। आपको लाइन बेटा एकदम सीधी खींचनी है। लाइन आप बिल्कुल भी टेढ़ी और घुमा के नहीं बनाएंगे। आपको लाइन जो है वो एकदम स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और हाफ सर्कल इस तरह से करना है। इस तरह से देखिए, ये है आपका आज का क्लास वर्क, जो कि कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से ऊपर क्लास वर्क डाल करके डी बना करके फिर आपको इस तरह से अपने क्लास वर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, अब मैं आपको आपका होमवर्क बताती हूँ। ये है आपका आज का होमवर्क, ए बी सी और डी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए बी और सी लिखना सिखाया है ना, आप उसे भी होमवर्क में लिखेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे आपका रिवाइज होता रहेगा और आपको ए बी सी लिखना भूलेगा नहीं। ठीक है बेटा, आप अपने होमवर्क की जो आपकी नोटबुक है उस पेज पे आप ए भी लिखेंगे, बी भी लिखेंगे, सी भी और डी भी, और इसे आपको पूरे पेज में भर के लिखना है। जिस तरह से मैंने ये आपको आपके क्लास वर्क में लिखाया, पूरा पेज भर के डी लिखाया है ना, उसी तरह से आपको अपने होमवर्क में भी पूरा पेज भर करके ए बी सी और डी लिखना है। ओके, थैंक यू।